आज की कहानी है अनजान से बचो। एक राजा के सोने के कमरे में एक सफेद जू रहती थी। एक तो राजा का सुंदर महल और दूसरा राजा का मजेदार खून। जू को भला और क्या चाहिए था। महलों में रहने वालों का जीवन तो वैसे ही सुखी होता है। किसी प्रकार से उस कमरे में एक खटमल घुस आया। जू ने खटमल को राजा के पलंग में घुसते देखकर कहा, अरे भाई, तुम राजा के बिस्तर में ऐसे कैसे घुस आए? कहीं राजा को पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं, इसलिए तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ। खटमल बड़ा चालाक था। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे बहन, देख, लोग तो घर आए शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते, और मैंने आज तक अनेक प्रकार के छोटे बड़े इंसानों का खून पिया है, जिसमें खट्टा मीठा कड़वा सभी प्रकार के खून थे, किंतु आज तक मैंने किसी राजा का खून नहीं पीकर देखा। यदि तुम कहो तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारा मेहमान बनकर राजा के खून का आनंद ले लूं। खटमल की मीठी मीठी बातों में जू आ गई। उसने कहा, देखो भाई, मैं इस राजा का खून बड़े ही विचित्र और प्यार से चूसती हूँ, इसलिए तुम्हें भी इतनी ही होशियारी से यह काम करना होगा। बहन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं राजा का खून उसी समय चूसना आरंभ करूँगा जब तुम उनका खून पी लोगी। वे दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि इतने में राजा अपने कमरे में आ गया। जैसे ही राजा पलंग पर बैठा तो खटमल के मुंह में पानी भर आया। उसने झट से राजा को काट खाया। किसी ने ठीक ही कहा है, उपदेश से स्वभाव नहीं बदलता। पानी को जितना मर्जी गर्म कर लो, वह ठंडा हो ही जाएगा। उधर जैसे ही राजा को खटमल ने काटा तो वह तड़प कर उस पलंग से उठकर खड़ा हुआ और चीख कर बोला, इस पलंग में जू अथवा खटमल जरूर है जिन्होंने मुझे काटा है। राजा के नौकर उनकी बात सुनकर भागते हुए आए और पलंग से बिस्तर उठाकर देखने लगे। चूंकि खटमल बड़ा होशियार था, वह झट से किसी लकड़ी की दरार में घुस गया, जो बेचारी कपड़े की सीवन में चिपकी हुई थी, जो झट से उन नौकरों की नजर में आ गई। बस फिर क्या था, नौकरों ने जू को हाथ में लेते हुए उसे मसलकर सदा के लिए समाप्त कर दिया। जू बेचारी तो मर गई, चालाक खटमल बच गया।